इसके लिए मुझे अवार्ड मिल गया था शो में। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। नेक्स्ट जब इसका शो होना होना था तो उसके जो एक्टर थे वो बीमार थे कुछ, तो डायरेक्टर ने सडनली मुझे बोला कि तुमको करना है, तो मैं डर गया। बट मैंने किया और बहुत तारीफें हुई। और कहते हैं ना राघव भाई कि आप जब एक बार स्टेज पे जाते हो ना और जब लाइट पड़ती है आपके ऊपर और कुछ है, वो एक कुछ मैजिक है जो क्रिएट होता है। हाँ। और तब से मुझे लगा कि यार ये करना है, ये बहुत कमाल की चीज़ है, लोग अटेंशन आपको देते हैं। तो हमारे बिहार में है कि नचनिया बन गया, ये बन गया, ऐसा हो गया, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो वो इस चीज़ के मतलब अगेंस्ट थे। माँ मेरी बहुत सपोर्ट करती थी, तो वो मैं जब थिएटर करता था या रिहर्सल करता था, शो करके आता था, तो रात को चुपके से दरवाज़ा खोलती थी, डर से कि पिताजी से डाँट ना पड़ जाए। बहुत सारी फ़िल्में ऐसी बनी जो एक्चुअली में वो एल्बम थी, म्यूज़िक एल्बम होता था और एल्बम हिट हो जाता था तो उसके ऊपर फ़िल्म बन जाती थी। जैसे कि आशिकी एक फ़िल्म है जो पहले गाना आया हाँ, पहले गाना आया था, म्यूज़िक आया था और म्यूज़िक हिट हुआ तो उसके ऊपर फ़िल्म बन गई। क्योंकि एक्टर जो होता है भागता है, विंग्स में जाता है, फिर कपड़े बदलता है, खुद कोई डिज़ाइनर नहीं होता है, उसको खुद का दूसरा कपड़ा पहनना होता है, कॉस्ट्यूम चेंज करना होता है, अगर कुछ मेकअप चेंज करना है तो वो खुद करेगा, फिर भागेगा उसका सीन, वो सुनता भी रहेगा कि तो हर तरह से आपको मतलब होता है ना कि आप इतना अवेयर होते हो। देखिए क्योंकि मैं दिल्ली के एनएसडी में रहा नहीं हूँ। वहाँ की अफ़वाहें बता दो। तो वो कोई अफ़वाहें हाँ होती है कि आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। हाँ, तो आपने क्या सुनी है? मैंने सुना है कि 26 में से 20-22 बच्चे अलग राह पे, अलग ट्रैक पर ही चले जाते हैं। हाँ। आर्ट बहुत कमाल का आता है लेकिन एक अलग बिल्कुल, बिल्कुल। वही तो मैं अभी कह रहा था ना कि वो अलग राह पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो आर्ट को लेके फ़ोकस मतलब वो सीरियसनेस उसके अंदर अभी तक नहीं आया है। अगर आ जाए तो नहीं जाएँगे। हर्डल्स आए, तकलीफ़ें आई और बट ये मूवमेंट नहीं आया कि मैं कभी ये छोड़ देता हूँ। बहुत सारे एक्टर हैं जो सर्वाइव करने के लिए दूसरे काम भी करते हैं, प्रोडक्शन में जुड़ जाते हैं या फिर कास्टिंग कर लेते हैं। मैंने वो भी नहीं किया कभी। मैं सिर्फ़ एक्टिंग को लेकर के ही काम किया। मैं कभी भी कोई जॉब यहाँ पे आने के बाद, इससे पहले मैं थिएटर के दरमियान में करता था। यहाँ आने के बाद मैं सिर्फ़ एक्टिंग और अभिनय को ही सोचा, तो उनकी मजबूरी होगी। सब चाहते हैं कि मुझे फ़िल्म मिले। सब चाहते हैं कि मैं काम करूँ, कैमरे के सामने रहूँ, जितना रह सकूँ मैं रहूँ। अगर नहीं हो पाता है, काम नहीं मिलता है, आपको पता है कि ये काम आता है। एक कोई आप प्रोजेक्ट कर लिया, अगर फ़िल्म पूरी चलनी चाहिए या सीरीज़ वो पूरी चलनी चाहिए, तभी जाकर के आपको काम मिलेगा और काम मिलेंगे। क्योंकि आप देखिए ना हर दिन कितने सारी सीरीज़ आते हैं, फ़िल्में आती हैं, बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्में आती है, बहुत एल्बम आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उसमें से कोई इक्का-दुक्का प्रोजेक्ट होता है जो बहुत हिट होता है। उसके कैरेक्टर्स भी हिट होते हैं, तो उनको काम मिलना शुरू होता है। अगर मैं बहुत मेहनत करके मुझे एक फ़िल्म मिल भी गई और वो फ़िल्म नहीं चली, तो मुझे फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो हमारे एक हिंदी के प्रोफ़ेसर होते थे, वो डायरेक्टर थे, तो मैं उनके घर जाता था और वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मिलते भी नहीं थे। वो देखते थे कि आता है कि नहीं आता है, ये रोज़ आता है कि नहीं आता है। और वो मिलते नहीं थे, मैं घर से ऐसे निकल के उनके घर तक जाता था, फिर वापस आ जाता था। लेकिन मैं जाता रहा, तो फिर उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम पेपर पढ़ो, तुम्हारा जो शब्द है उसकी शुद्धता पे ध्यान दो, क्या क्या बोलता है, उस शब्द का क्या मतलब है वो समझो आप। तो मुझे लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। पैसा तो होता है, पैसा तो होता है। बहुत सारे एक्टर अभी तो जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, वो भी अगर पैसे नहीं होते तो सीरियल में भी काम करते हैं मजबूरी में। लेकिन जो जहाँ पे दिल लगता है वो तो फ़िल्में होती है और कंटेंट होता है, जहाँ पे आपका छोटा भी कैरेक्टर हो लेकिन वो फुलफ़िल करता है आपको, आपके आर्ट को, तो मज़ा आता है उसमें। क्यों किया? क्या कमी रह गई थी?